10 साल पहले उस जमीन की कीमत 2 लाख रुपया थी, लेकिन आपने कहा मैं 1,80,000 ही दूंगा, और वो सौदा आपका नहीं हुआ। और इन 10 सालों में, पिछले 10 सालों में रेटें इतनी बढ़ गई कि वो 2 लाख वाली चीज 1 करोड़ की हो गई, 50 लाख की हो गई। वो किसी न किसी को मिली है, क्यों? बेचने वाले ने बेची, अपॉर्चुनिटी आपके पास भी थी, आपने उसे ले लिया होता तो आज वो आप मालिक होते। इसी राइट। तरीके से हमारे जीवन में उसी का एक पार्ट है, यही एक अपॉर्चुनिटी आपको 26, 27 और 28 तारीख की है। जीवन में क्या होता सर, जब तक हमारे पास में हमें लगता नहीं है ना कि हमें कोई पीछे से पुश करे, तब तक हम काम नहीं करते। ये स्थिति नहीं रहनी चाहिए। वी आर द IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। दुकान का मालिक क्या दुकान किसी को पूछ के खोलता है? नहीं सर। कभी नहीं खोलता। वो मालिक है। और टीसीजी ने इसलिए पिछली बार जो प्रोग्राम हुआ उसमें मैं हूं मालिक बोला। एनिवर्सरी का कितना बड़ा रोल है हमारे जीवन में। मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं। यह कंपनी जिस दिन चालू हुई, यह निर्णय, अपॉर्चुनिटी उसको पकड़ना। यह कंपनी जिस दिन चालू हुई, जिस दिन विचार आया, सर जब पहले फॉर्म भरे गए, तब मैं उसका साक्षी हूं। उस समय लगभग 40 से 50 लोग थे हम किसी जी के घर में। फॉर्म सबने लिए। कोई लोग घर ले गया, कोई बोला मैं वापस आऊंगा। मैंने वहीं भर दिया फॉर्म। मेरा मेरा तो भरोसा रहा। जो घर गए उनको घरवाली ने मना कर दिया होगा, कई कारण रहे होंगे। कहते हैं ना, अच्छे काम को तो जितना जल्दी कर लो उतना ही फायदा है उसका। तो ऊपर वाले ने वो मेरे को अपॉर्चुनिटी दी, मैंने उसको ले ली। और इसी कारण से लगभग मेरे ऊपर केसी छाबड़ा जी और बीसी छाबड़ा जी आज की तारीख में एक्टिव लीडर्स में दो ही है जो मेरे अप्लाई ने। सर सर। ये ये मेरी ताकत थोड़ी हुई। आपको एक कैसे निर्णय की ताकत। निर्णय लेने में अगर आप गलती करते हैं, देरी करते हैं, तो निर्णय मजेदार नहीं हो सकता कभी। बच्चे की शादी करनी है, बच्चे की शादी करनी है, और वो 25 साल का हो गया, पढ़ाई छूट गई, आपने देरी की, बाद में 28 साल का करोगे तो आपको उसका नुकसान हर्जाना ही होगा। समय, हर चीज का समय होता है, और वो समय 26, 27 और 28 तारीख ये निकला तो फिर देरी है। ये समझना आपका काम है। अगर इसको महत्व देते हैं, देखिए कंपनी लगातार 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 बढ़ रही है। बिजनेस लगातार 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 बढ़ रहा है। बाजार में रेटें लगातार लगातार बढ़ रही है। हमारी उम्र लगातार लगातार बढ़ रही है। बट क्या हम इनकम में बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? हमारा जो सोचने का तरीका उसमें बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे? टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, क्या हम बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? अगर हम नहीं बढ़ रहे हैं तो शायद हम कुछ गलती कर रहे हैं। जीवन तो चलेगा। जो आरसीएम नहीं कर रहे जी नहीं रहे क्या? बट 69 की एज है मेरी। अब सोचिए, अगर 1,000 लोग भी लाएंगे ना, तो इतना स्वस्थ मुश्किल से मिलेगा। सर 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 बताइए मुश्किल सर। से, मैं ये नहीं कहता नहीं मिलेगा, बट मुश्किल से मिलेगा। उसका कारण है, एक आदमी जो 69 साल का है ना, उसके साथ बड़े चैलेंज है। पहला चैलेंज, हेल्थ उसको सपोर्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती?
कि टेंशन में रहा है वो 40 साल 45 साल की उम्र में। टेंशन अलग तरीके के होते हैं, बहुत तरीके के होते हैं। पैसा होना नहीं होना एक टेंशन है, सेटिस्फेक्शन होना नहीं होना अलग टेंशन है, बच्चा ठीक होना नहीं होना वो भी टेंशन है, बहू अच्छी आई कि नहीं आई ये भी टेंशन है। टेंशन तो है। सही बात है तो अगर टेंशन है, व्यापार का है, पैसे का है, झंझट है, तो उसका बीमारी पकड़ेगी उसको। लेकिन हमने तो कोई टेंशन है ही नहीं, जीरो टेंशन है। 80 120 बीपी रखना है बस। 16 साल में कभी कोई टेबलेट लिया नहीं माय डियर्स। बट मैं थैंक आपको जो आज बताना चाहता हूं, मैं अब अगर मैं कपड़े का काम करता था, मेरा नाम बीडी करवा है, मैं अभी भीलवाड़ा का हूँ। पहले मैं राजस्थान में, मेरा जन्म हुआ है नागौर डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद मैं कलकत्ता और आसाम रहा। 1995 में मैं भीलवाड़ा आया, तब कपड़े का यहाँ होलसेल का काम किया और संयोग से आरसीएम मेरे जीवन में आया। ये कहानी है, स्टोरी है, इसकी आज जरूरत नहीं है। बट अगर कोई काम अच्छा लगे तो कहते हैं थिंक 1000 टाइम्स बिफोर स्टार्टिंग समथिंग। थिंक 1000 टाइम्स बिफोर स्टार्टिंग समथिंग। यस बट if you have decided once and started, 1000 challenge may come, don't see back, don't see back, you will success, you will success। हिंदी में इसके मायने हैं, कोई भी काम को शुरू करने से पहले 1000 बार सोच लीजिए, मतलब अच्छी तरह सोच लीजिए। 1000 बार कम तो अच्छी तरह, क्या है उसके, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। जब आपकी सोच में नुकसान दिखेंगे तो नुकसान देखेंगे, आप पॉजिटिव है तो आपको उसके फायदे ही दिखेंगे। जीवन में हर काम के फायदे और नुकसान है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो उसके फायदे देखोगे, अगर आप वही रहना चाहते हो या पीछे जाना चाहते हो तो उसके नुकसान देखोगे। तो थिंक 1000 टाइम्स, 1000 बार सोच लो काम अच्छा है कि नहीं। अगर लेकिन आपको जच गया काम तो अच्छा है और उसको शुरू कर दिया, फिर 1000 तकलीफ आ जाए, 1000 बार सोच लो काम शुरू करने से पहले, लेकिन शुरू करने के बाद 1000 तकलीफ आ जाए, छोड़ना मत, पीछे पड़ जाना हाथ धो के। वेरी गुड सर 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 और अगर आपने 1000 तकलीफों को सहन कर लिया तो आप सफल हो जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि काम आप अच्छा वाला कर रहे हो। आज तक मुझे जहां तक जानकारी है, मेरा जितना नॉलेज आरसीएम में, जितने भी बड़े लीडर पैदा हुए हैं वो एनिवर्सरी से हुए हैं। अगर आज की मीटिंग में आप लोग जो आए हैं, जितने जने अभी है, लगभग जितने 40-50 लोग हैं, अगर इनमें से कुछ लोग अगर आज डिसाइड कर ले इस मीटिंग के बाद कि यार मुझे तो जाना ही है, मेरे 2 जनों को मुझे कैसे भी ले जाना है, कैसे रिजर्वेशन होगी वो, जब आपको जाना है तो रिजर्वेशन भी हो जाएगी। सही बात है रास्ते तो निकलते हैं, मेरा अगर संकल्प पक्का है तो रास्ता ऊपर वाला देता है। और हमने तो लेटरिन बाथरूम के पास बैठ करके हम कितने दिन गए भाई साहब, पैसा था ही नहीं, बिना रिजर्वेशन कितनी बार गए, अखबार बिछा के लेटरिन बाथरूम पास होकर के, रुपया पॉकेट में होता ही नहीं था। कितना संघर्ष का जीवन गया है, ये आज बताने का विषय नहीं है। बट 2 छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के 3-3 साल बाहर रहना, ये संघर्ष आपको करना पड़ेगा। लेकिन ये संघर्ष मुझे मिला एनिवर्सरी से ही, यार कुछ करना है यार। मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भीलवाड़ा रहता हूँ, टीसीजी के पास रहता हूँ, इसलिए बहुत चीजें ज्यादा थोड़ी सी उत्साहवर्धन रहता है। लेकिन जितने भी लीडर आरसीएम में बड़े बने हैं वो बिना एनिवर्सरी देखे नहीं बने, उनका डिसीजन में एनिवर्सरी में पक्का हुआ है। तो मेरा निवेदन है, अगर आप वास्तव में जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो दृढ़ संकल्पित होके आज ये प्रोग्राम होने के बाद पहला काम करेंगे कि मुझे जाना है, और दूसरा काम करेगी मुझे किस किस को ले जाना है। सपोज करिए आप 3 लोगों को ले गए, वो राख में दबा हुआ खीरा है, और अगर उसको हवा लग गई वो जग गया तो
और आपके साथ भी वही बात लागू। इसलिए एक बात कहूंगा, आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़िए। पहली बार 3 दिन एनिवर्सरी हो रही है आरसीएम के इतिहास में, पहली बार 3 दिन लगातार एनिवर्सरी। 26 तारीख को ड्यूटी चार्ज किए। अब आपको मतलब उसमें एंट्री मिल जाए तो बड़ी बात है, 2-2 सेशन में हो रही। 27 को शानदार एनिवर्सरी हो रही। मतलब गांव में छोटा पैदा हुआ लड़का, छोटे से गांव में पैदा हुआ लड़का जिसको कुछ आता जाता नहीं था, इस एनिवर्सरी में मैं कोर हो गया हूं और वहां स्वागत होगा। जीवन के कुछ ऐसे क्षण मिल जाते हैं कि आपकी उम्र बढ़ जाती है। सर आप थोड़ा सा इसमें संघर्ष कर लो सर, इस संघर्ष को हल्के में मत लो। मैं आपको उदाहरण के तौर पर, मैं जिस जगह रहता हूं, जिस जगह मेरा मकान है, वहां में 1 फुट बाई 1 फुट 1 स्क्वायर फीट का दाम है 9,000 रुपया जमीन का। यहां सभी लोग 5 लाख रुपया महीना से 1 करोड़ रुपया महीना कमाने वाले लोग हैं, कम से कम 5 लाख 7 लाख 10 लाख। जब इन लोगों के साथ रहता हूं तो मेरा जो है वो मुझे कुछ नहीं लगता, अभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर आप छोटे लोगों में रहते हो जो 10-20-50 हजार रुपया महीना कमाते हैं, लाख रुपया कमाते हैं, और अगर आपके 10-20-50 हजार आने लगता है तो आपको लगता है बस अपना काम हो गया। इसलिए अपने से बड़े लोगों के, अपने से सक्सेस लोगों के साथ रहना शुरू कर दीजिए। एनिवर्सरी का बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये एनिवर्सरी इसलिए खास है कि पूरा भारत देखेगा पहली बार 28 तारीख को कि लेडीज अकेली स्टेज पे, लेडीज का इतना बड़ा हुजूम, हजारों हजारों लेडीज दिखेगी खाली। आज तक एनिवर्सरी में जेंट्स दिखे, आपकी वाइफ, आपकी सिस्टर, आपकी रिलेटिव, आपके आसपास कोई लड़की अगर उस प्रोग्राम में चली जाती है तो बहुत बड़ा सपना लेके आती है। ऐसी गांव गांव की औरतें, छोटी छोटी औरतें, अनपढ़ औरतें वहां सफल होकर आपको दिखेगी। ये नारी सशक्तिकरण का जो हमने शुरू से अभियान चलाया था उसकी एक झलक है ये इस बार की एनिवर्सरी 28 तारीख में। और 27 का तो जो नजारा देखने लायक होगा वो कह नहीं सकते। मनो देखने से ही पता चलेगा, बोलने से मजा नहीं आता। जो देखते हैं वो आप पिक्चर की स्टोरी सुन लो और पिक्चर देख के आओ, इन दोनों में बहुत फर्क है। इतनी बड़ी तैयारी कंपनी की चल रही है, मैं यहाँ भीलवाड़ा में हूं। मैं आपको बताऊं कंपनी ने इतनी बड़ी तैयारी कर रखी है हर एंगल से, जो प्रोडक्ट की हो, मैनेजमेंट की हो, डिपो की हो, पीवीसी की हो, किसी एंगल की हो, जबरदस्त तैयारी कर रखी। और मैं आपको आज कहता हूं सर, आपको आने वाले 1 साल के अंदर अंदर एक नया आरसीएम दिखने लग जाएगा। अभी तक ट्रेनें चलती थी रे भी, आजकल वो वंदे भारत चलने लग गई ना, सर तो आरसीएम वंदे भारत बनने जा रही है सब। सर बहुत गजब की तैयारी चल रही है। उस एनिवर्सरी में आप बहुत कुछ देखोगे इसका, इसलिए आप एनिवर्सरी में आइए। एनिवर्सरी में आने का एक और मकसद मैं बताऊंगा, जीवन में हम किस चीज को महत्व देते हैं वही चीज हमें रिजल्ट देती है। मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं, आप में से कोई भी आदमी, लेकिन वो नौकरी आपको पसंद नहीं है। वैसे पसंद होती ही नहीं है नौकरी, नौकरी तो आदमी मजबूरी में करता है। खुशी से नौकरी करने वाले 5% लोग मिलेंगे। नौकरी कभी कोई खुशी से करता नहीं है, करनी पड़ती है। अगर किसी आदमी को नौकरी में 50,000 रुपया महीना मिल रहा है, आप में से किसी को, और आपको एक बड़ी कंपनी का ऑफर मिल जाए कि आप इंटरव्यू के लिए दिल्ली आ जाओ, 3 दिन वहां रुकना पड़ेगा। अगर आप इंटरव्यू में पास हुए तो आपका 70,000 रुपया महीना होगा, आप 50 कमा रहे हैं।
तो मेरा ऐसा मानना है कि आप जरूर जाओगे 3 दिन। क्यों जाओगे? कि आपको एक आशा लगती है कि मेरा 70,000 आएगा। ये जो हम सोचते हैं तब वहां दिल्ली चले जाते हैं इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू में वहां जाने के बाद हम देखते हैं कि इंटरव्यू तो 10 लोगों का होना है, यहाँ तो 1000 आए हुए हैं, फिर भी चले जाते। वहां नंबर सिलेक्शन होने वाला कम है, यहाँ तो नंबर्स लाखों के हैं जिसमें आप आओ, सिलेक्ट हो खुद, यू आर द आईवी हो, खुद सेलेक्ट हो, खुद अपना चेक लिखो, 1,50,000 70,000 क्या चाहिए, उतना काम कर लो, वो कितने में आता है वो जान लो भाई। मैं आपके शहर की बात नहीं जानता जहां आप रहते हैं, लेकिन मैं भीलवाड़ा की जानता हूं कि भीलवाड़ा की पॉपुलेशन 7 लाख की है। अगर कोई आदमी अपना 5 करोड़ रुपया लगाए यहाँ फैक्ट्री चालू करने के लिए, अपना 5 करोड़ अगर कोई लगाएगा तो बैंक का भी 10 करोड़ लेगा। अगर आज वो प्लानिंग करता है 5 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट की फैक्ट्री लगाने की, तो यहां जहां उसका घर है रेसिडेंशियल एरिया, वहां से कम 15 से 20 किलोमीटर दूर जाकर के उसको जगह मिलेगी फैक्ट्री एरिया में। वो जाके पहले चेक करेगा फैक्ट्री कहां लगाऊं, जगह फाइनल करेगा, गवर्नमेंट से लेगा, जगह की बाउंड्री बनाएगा, फिर फाइनल करेगा मुझे क्या चीज बनानी है, वो बनाने के हिसाब से आगे बढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का लेगा, वो व्यापार करने के हिसाब से सारे कानूनी कार्रवाई, इनकम टैक्स का, जीएसटी का सारा रजिस्ट्रेशन कराएगा, खुद कराएगा। 5 करोड़ लगा रहा है, फिर भी खुद को करवाना पड़ेगा। सुबह से शाम तक अगर उसने आज डिसाइड किया है तो आने वाले 3 साल बाद की दीपावली पे जाकर के उसकी फैक्ट्री एस्टेब्लिश शुरू होगी, कम से कम 2 साल, उससे नीचे तो कोई कारण नहीं है। 5 करोड़ घर का लगाने के बाद सुबह शाम जाएगा वहां, मशीनें लगाएगा, मिस्त्री बुलाएगा, रॉ मटेरियल लाएगा, सामान बनाएगा। सामान खराब बन गया तो खुद की जिम्मेदारी है, खुद का नुकसान है। बन गया नहीं बिका तो नुकसान है, बिक गया पेमेंट नहीं आया तो नुकसान है। इतने सारे झंझट 5 करोड़ लगा के भी झेलता है, और कोई माई का लाल गारंटी नहीं दे सकता कि 3 साल 4 साल बाद तुम प्रॉफिट में आओगे। यह आपके लिए सारा का सारा सिर्फ प्रॉफिट का खेल है। अगर आप ये सोच लो कि मेरा 2 करोड़ लगा हुआ है आरसीएम में निकालना है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उस फैक्ट्री जितना काम कर लेना। उस फैक्ट्री का मालिक अगर फैक्ट्री जाता है, माल आने लग जाता है, माल बनने लग जाता है, तो सुबह 9 बजे 8 बजे 7 बजे 6 बजे घर से निकलेगा, रात में 9 बजे 10 बजे घर आएगा। और अगर खाना खाने बैठा और अगर फैक्ट्री से फोन आ गया मैनेजर का कि सर पुलिस आई है, लेबर का हाथ कट गया, खाना मुंह में नहीं जाएगा साहब, फैक्ट्री पहले जाएगा, खाना बाद में खाएगा। हमारी मीटिंग होती है तो मेरे आज घर में ये काम है, आज पूजा है, आज तो मुझे वहां जाना है, उसके पास बहाना नहीं होता है साहब। जीवन को थोड़ा सा संघर्ष के साथ जीने के लिए तैयार करिए, वो तैयारी की जगह आपको वहां मिलेगी। आप नए लोगों को ले जाओगे तो मेरी गारंटी है आपको कुछ नया ही दिखेगा वहां, वो आदमी आने के बाद आपको नया दिखने लग जाएगा। कितनी भी बातें करो, अगर समझ में आती है तो एक बार में आ जाती है सर, समझ में नहीं आए तो 1000 बार बता दो नहीं। ये तो आपको पक्का है कि आरसीएम में लोग सक्सेस हो रहे हैं, ये पता है या नहीं है सर? आप थोड़ा सा, जितने लोग हाथ खड़ा करेंगे, सब पता तो है ना सबको आरसीएम में पैसा आता है सर? ये तो पक्का विश्वास है ना आ रहा है? आता है सर, बिल्कुल आता है, ये तो अभी तो बहुत आता है। अभी तो पूरा भारत, अभी तो गवर्नमेंट, अभी तो एमबीए बीबीए की पढ़ाई होने लगी सर है। और आने वाले जो मैंने बोला ना आने वाले 1 साल में दिखेगा, आप 2025 के अंदर देखना सर, 2024 जाने दो, मैं कह रहा हूं आपको अलग ही नजारा दिखेगा सर। आप उसमें शामिल होइए, काम करिए,
जी जान लगाइए। मेहनत वहां भी करनी पड़ती है 5 करोड़ लगा के, फिर बोलो वहां क्यों करनी पड़ती है कि 5 करोड़ लगा हुआ है? यहां क्यों नहीं करते कि पैसा नहीं लगा? अगर आप में से कोई नौकरी कर रहा है और उसको अगर सुबह ऑफिस 10 बजे जाना है तो 12 बजे नहीं जा सकता। वहां वो कुछ जो भी पैसा कमा रहा है उसके लिए अपना पूरा पूरा जिम्मेदारी पूरा करता है, पूरा जाता ही जाता है कुछ भी हो। और मैंने जैसा कहा, खुशी से कोई नहीं जाता है, खुशी से कोई नहीं करता। ऐसा मुझे हजारों में कोई 2-4 ही मिले तो अलग बात है कि सोमवार के दिन बोले डांस करते करते यस आज तक ऑफिस जाना है यार, मजा आ गया यार। ऐसा नहीं, ऐसा होता ही नहीं। वो जा रहा है। जॉब सेटिस्फेक्शन इंग्लिश में एक शब्द है, वो नौकरी करने वाले में 2-5% को ही मिलता है। और जब जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं आता तो टेंशन होता है, और टेंशन होता तो आदमी अपनी ताकत पूरी नहीं लगा सकता, क्योंकि उसके ऊपर बॉस की तलवार लटकी रहती है, ऑर्डर सुनने पड़ते हैं। जब किसी की सुन के काम करते हो तो आप प्रेशराइज होके अंग्रेजी दवाई की तरह काम करते हो। लेकिन अगर आप आईवीओ बनते हो, स्वतः काम करते हो, क्रिएशन के साथ करते हो, तो आप न्यूट्री चार्ज की तरह बनते हो। वहां काम अलग होता है। आपकी तैयारी, आपका काम करने का तरीका आपको आगे बढ़ाएगा सर। रोज आपको सीखने को मिलेगा। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां जीवन में आप पैसा तो कमाओगे, इसके साथ क्या क्या कमा लोगे सर। बट ये सब आपके अंदर जब जागृति आएगी तो वहां एनिवर्सरी में देखोगे, ऐसे ऐसे लोगों को देखोगे जो पर्ल स्टार, पर्ल एमराल्ड बन रहे हैं। उनकी स्टोरी सुनोगे तो आपको पता चलेगा। तो यही करना चाहता हूं, आप इस एनिवर्सरी को मिस मत करिए। आने वाले 1 साल बाद इस एनिवर्सरी का बेनिफिट लीजिए, और इस एनिवर्सरी में जाए, कम लोग जाए, जितने जाए जाइए, और इस एनिवर्सरी में एक निर्णय लीजिए, एक संकल्प लीजिए कि अगली एनिवर्सरी तक ये काम मुझे करने हैं। डायरी में नोट कर लीजिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। और बता रहा हूं, अगर आप नहीं देखते तो टीसीजी का 6:30 बजे का प्रोग्राम आप बहुत आसानी से आरसीएम कर पाएंगे। पहले तो आप एनिवर्सरी का फाइनल करो, उसके बाद आपके रास्ते खुलते जाएंगे। अपने एनिवर्सरी का टिकट बना लिया मतलब बेटे की शादी का मुहूर्त निकल गया, डेट फाइनल हो गई। डेट जब फाइनल हो जाते तो विचार आते हैं आपको फाइनल करना है कि मुझे जाना है। आज इस प्रोग्राम के बाद आप दामले साहब को बताइए हम जाएंगे। इस मीटिंग से हमें, अगर आप में से जितने 1 आदमी, 2 आदमी, 5 आदमी भी तैयार हुए तो इस मीटिंग का कुछ मतलब मायने समझूंगा मैं इतना जरूर कहूंगा, इस जीवन में आप घूमने भी जाते हो, हर जगह जाते हो, वहां खर्च कर देते हो, वो कोई काम नहीं आता है, कोई काम नहीं आता। वो घूमने का मजा जब है, मैं अभी स्विट्जरलैंड गया सर, 700 रुपया चाय का लगता है साहब। पेशाब करने का 70 रुपया लगता है साहब। अरे वेरी गुड। तो फिर घूमने का मजा किससे कहेंगे आप, जब आप फ्री हो गए रहो एकदम, जिसे फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। जाना ना सर, पहले कुछ अपने आप को उस जगह पहुंचा दो जहां फ्री हो। देखो मेरे को 8 साल हो गया सर, मेरा बेटा ही काम देखता है दीपक, मैं काम नहीं देखता हूँ ज्यादा, बल्कि 2% ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं देखता। दोनों टाइम वॉलीबॉल खेलता हूँ। मीटिंग खत्म हो गई, मैं वॉलीबॉल ग्राउंड में जाऊंगा 9:30 तक, अभी खेलूंगा 7:30 से। और सुबह में लगभग 7 बजे निकलता हूँ, 10 बजे तक ग्राउंड में रहता हूँ। 5 घंटे 4 घंटे रोज वॉलीबॉल ग्राउंड में रहता हूँ। ये लाइफ किसको मिलती है सर? वेरी गुड सर। ये आरसीएम से ही मिल सकती है। अच्छा, उसका कारण बता दूं, 8 साल पहले सारा रुपया पैसा मैंने बच्चे को दे दिया। आप में से जो भी लोग अभी प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर वो 40, 50, 55, 60 के हैं, तो अपना पूरा का पूरा पैसा अपने बच्चे को नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? चाबी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? इनसिक्योरिटी फीलिंग है उनके पास, असुरक्षा की। कल को मेरा कुछ दिक्कत आया, मेरे को पैसे की दरकार हुई तो मैं कहां से लाऊंगा? बट अपने को बिल्कुल नहीं है सर, पुराना वाला सारा ले जाता हूँ बेटा, मेरे तो हर महीने आता है, वो भी 1 साल 2 साल तक चलेगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी ये गुड। आरसीएम देता है साहब, ये आपको ताकत देता है सर।
आपके पूरा पास 2 करोड़ 5 करोड़ रुपया था कि नहीं, जो तो हर महीने जो लाखों लाखों रुपया आता है वो बहुत ताकत देता है सर। आपको बता रहा हूं कि मैं नई कार ले रहा हूं, कल या परसों धनतेरस का दिन लेने जाऊंगा सर। और कार फाइनल है। आज वाह आपका जब फोन आया था तब मैं बैंक में था। सर और सर। बैंक वाले क्या करते हैं कि बैंक वाले मैनेजर मेरे को जानते हैं कि उसी बैंक में मेरा हर महीने का 50,000 से 80,000 तो टैक्स कटता है, कट के पैसा मिलता है। जो आदमी 270 रुपए की नौकरी करता, दो हर महीने बैंक वाला देख रहा है, पैसा आ रहा है इसके, लेकिन सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा। बोला आपकी उम्र ज्यादा हो गई, अब तो आप रिटायरमेंट हो गए। मैं बोला भाई तेरे को देना कि नहीं देना, डाउन पेमेंट ले लेंगे तेरे बैंक में मेरे। बोला सब पता है लेकिन नियम है साहब, क्या करें। तो मैंने कहा आपके जो जो रीजनल मैनेजर है बात कराऊं मेरी, है? हमें लोन नहीं लेना आपका, उल्टा सर फाइनल हो गया लोन। किस में चाहिए? बोला जितना आप लोन ले रहे हो उससे ज्यादा मैं फिक्स डिपॉजिट दे देता हूँ। लोन तो आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं। गाड़ी है एमजी हेक्टर की। गाड़ी क्या बोलती है मालूम है सर? आप सुनना, जो आदमी के जीवन में 7 साल की उम्र में चड्डी हाफ पैंट नहीं था जिसके पास, आरसीएम की ताकत से आज वो गाड़ी ले रहा हूं। जो बाजार में रहेगी उसको बोलो एमजी घर चलो तो घर जाएगी। हेलो एमजी, थोड़ा गर्मी लग रहा है तो एसी चिल्ड हो जाएगा। एमजी लाइट कम करो तो कम हो जाएगी। एमजी ये गाना सुनाओ तो गाना सुना। हेलो, सर 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 ये गिफ्ट। जिंदगी को आज मस्ती। अभी मैं दुबई जाके आया सर मार्च में। अभी ये पिछले महीने की 10 तारीख को वापस आया मैं, 30 तारीख से 10 तारीख अक्टूबर में। पूरा साउथ टूर करके आया सर, मजा लेके आया, फुल एंजॉय कर रहा हूँ आज से। आप भी करोगे सर? 3 साल लगा दो जिंदगी के, ये 3 साल फिर निकल जाएंगे, आपके जीवन में वापस नहीं आने। एनिवर्सरी को मत चुको। मैं ज्यादा बात इतनी कहूंगा, अगर आरसीएम में आप जिंदगी नहीं बदल सकते तो दूसरी जगह नामुमकिन है। कितने संघर्ष है वहां में। मैं मानता हूं सर। मेरे एक मित्र है यहां में, मेहता साहब, सुनील जी मेहता। उन्होंने 5-1 करोड़ रुपया लगा, 4-5 करोड़ रुपया लगा के अपना एक रेडीमेड गारमेंट्स का, कपड़े का दुकान खोल रखा है। दुकान अच्छी चल गई, उनके सामने नई दुकान खुल गई। अब क्या कर लोगे? सेल आदि हो गई, टेंशन में आ गई। आपकी दुकान जैसे ही चली, आगे पास कोई नहीं आ जाए। आप थोड़े से होशियार बने तो आपका मैनेजर आपको नीचे दबाएगा जल्दी से। यहाँ कोई दबाने वाला नहीं है, सब उठाते आपको ऊपर। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी इस जीवन में कहीं नहीं मिलेगी। आ जाइए, एनिवर्सरी में आपका स्वागत है। इन्हीं भी आज मैं ये चाहूंगा दामले जी, सर इस मीटिंग के बाद कौन कौन लोग कमिटमेंट कर रहे हैं कि मैं जी चलूं, सर जी सर। ये थोड़ा सा आप ले। जितने भी लोग हैं उनमें से कमिटमेंट कौन कौन कर रहे हैं मैं जाऊंगा सर। नेक्स्ट जो जाने का प्लान फाइनल कर चुके उनकी नहीं चाहिए मुझे। सर सर तो नहीं गए उनमें से कौन जा रहे हैं वो मुझे जरूर चाहिए। इसलिए चाहिए कि इस बात में कभी कभी क्या माहौल होता है, उसमें हम कुछ बात कर लेते हैं तो जिंदगी बदल जाती है। ये माहौल आपके लिए, उस समय डिसीजन ले ही लो, ले ही लो। सर बिल्कुल लेंगे सर। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं आने वाले 5 मिनट आपका प्रोग्राम रखिए चालू, और उसमें कौन कौन लोग जाना चाहते हैं वो आपको बताएं। देखो एक हाथ खड़ा हो गया सर आपका, गुड सर। ज्ञान सिंह जी बताएं का ज्ञान हाथ सर। खड़ा हो गया सर। बिल्कुल ज्ञान सिंह जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आप जरूर आइए, आपका वेलकम है सर। सर समिता बेग, सस्मिता बेग मैडम, जी बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। आपने अभी हाँ की है, ये क्या है, जब अच्छे काम की तुरंत हाँ करते हैं वहां उसका जीवन बदलता है सर। और ये थैंक यू देखो सर, थैंक यू। कन्या प्रसाद जी गुप्ता, आपने हाँ कर दिया सर। और उनके नीचे देखिए सर, और आइए आप। महेश भी है सर। हाँ, लालचंद पटेल सर। बहुत नाम आ रहे हैं सर अभी तो। देखिए सर, लालचंद जी ने हाँ भर दी है, तारकेश जी ने हाँ भर दी है। गुड सर।
है ना। ये संडे को मीटिंग ले रहा था अभी एक वंडर वर्ल्ड क्विक में, है ना तारकेश जी। वंडर वर्ल्ड क्विक में मैं मीटिंग ले रहा था और संयोग से उस दिन वो वंडर वर्ल्ड क्विक में इतनी भीड़ हो गई, वो कांच का गेट है, उसके पीछे लोगों को सुनाई नहीं पड़ रहा है, वो कांच से ही देख रहे हैं प्रोग्राम, कांच के बाहर से। अब अंदर बैठा बाहर जा ही नहीं रहा, क्योंकि जब देख रहा है अंदर जगह ही नहीं है तो आदमी छोड़ भी नहीं रहा उसको, अंदर वाला भी बाहर नहीं जा रहा है। तो आज आप ये मौका है, जब कुछ लोगों ने हैंड रेज किया है ना, जिनकी थोड़ी थोड़ी इच्छा है ना, वो भी हाथ खड़ा कर दो और फाइनल हाथ खड़ा करो। टीसी जी कहते हैं या तो वादा करना, नहीं करना तो उसे पूरा करना है, क्योंकि मुंह से आपका शब्द निकल गया तो जिंदगी चली जाए, कुछ भी हो जाए। मैं अपनी बात कहता हूं, मैंने आसाम के अंदर एक मीटिंग दी थी और मेरी माँ आईसीयू में भर्ती हो गई थी। मैंने माँ को कहा, माँ मुझे वहां जाना जरूरी है, तुम हाँ भरे तो जाऊं। बोला क्या काम है, मैं बोला ऐसा ऐसा है, लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं और तू यहाँ आईसीयू में है। बोला मेरा डॉक्टर करेगा, तू जा। माँ आईसीयू में, मैं गया आसाम में, और जब लोगों को पता चला माँ आईसीयू में है और ये काम करने मीटिंग लेने आए हैं, तो आप बताओ बिजनेस बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ, बढ़ेगा सर, बढ़ेगा। ऊर्जा बढ़ेगा। आएगी लोगों में। तो आप कुछ ऐसा करो कि आपकी टीम को ऊर्जा आ जाए। और कौन हैंड रेज कर रहे हैं देखो थोड़ा, बाकी लोग सिर्फ सर इंजॉय करेंगे मीटिंग का बस। है जिन लोगों ने पहले टिकट बना रखी है वो थोड़ा सा यस यस या एंड्रेज करेंगे, जिनकी पहले टिकट बनी हुई है, कुछ लोगों की बनी होगी। देखो जीवन में अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो आपको जो काम कर रहे हो उससे अलग हटके करना ही पड़ेगा। ये महेश सर, हाँ। आरके जी, टिकट बन गई है सर, मेरी भी बन गई है। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। सर नहीं यहां पर मत रुकिए। टीसी जी कहते हैं जब आप थोड़ा एक्स्ट्रा करेंगे ना, कोई प्रसाद आपका। यानी आपने फाइनल किया, कम से कम एक या दो जने के लिए और प्लान करो। आप 10 जनों से बात करोगे तो एक दो तैयार हो जाएगा। उनको भी इतना ही बताइए अच्छा से कि वो तैयार हो जाए। टिकट कैसे बनाएंगे उस पर दिमाग लगाइए, आज रात से ही जाने की प्लानिंग करिए, टिकट बनाने की तैयारी करिए। कोई भी गाड़ी में जाओ, एक दिन ज्यादा लग जाए, टाइम हाथ में रखना, गाड़ियां लेट हो तो उस हिसाब से जाना, तैयारी करिए। दामले साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद बरसा है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग आपकी तरह जरूर बनना चाहेंगे सर, और मैं ऐसा मानता हूँ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत अच्छा लगा। और पक्का हम लोग सर कमिटमेंट कुछ लोगों ने किया है, और जो बचे हैं मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, बहुत सौभाग्यशाली भी है हम लोग, क्योंकि सर का मतलब अ, मतलब आरसीएम की अगर सही मायने में अगर सुपरस्टार है ना, सर को देख के ही ये देश में बिजनेस चला है। मैं आपको सर की बात में मतलब जो है ना, मतलब एक प्रकार का, अगर सर की बात जिनने मान ली है ना, उनका बहुत सारे लोगों को उद्धार हुआ है सर, बहुत लाखों करोड़ों लोगों का उद्धार हुआ है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, सर आपको कह रहे हैं, आप सर उनकी बात मानेंगे तो मैं समझता हूं कि आप भी सर का आशीर्वाद आप पर बरसा है, और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं सर। और सभी लोगों से मेरा एक निवेदन है, सर के साथ में अगर आप कमिटमेंट करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कुछ लोग अगर जैसे मान लीजिए इसमें मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, हैंड राइज नहीं कर पा रहे हैं, आप हाथ से भी अपना वीडियो चालू करके, हाथ उठा करके भी अपना हाथ से आप कर सकते हैं। अपना वीडियो चालू कीजिए, अपना वीडियो चालू करके भी अपना हाथ हैंड राइज कर सकते हैं। ठीक है सर, और मैं ये समझता हूं। महेंद्र प्रसाद जी आस्क टू अनम्यूट होना चाहते हैं। इंद्र महेंद्र प्रसाद प्रसाद। जी, हाँ। मैं अनम्यूट करता सर, हम्म। 1 मिनट ना। हाँ, एम ए मनी राम जी भी अनम्यूट है। इंद्र प्रसाद जी कहाँ है सर? अभी आस्क टू अनम्यूट कौन हो रहे हैं थोड़ा देखना, पूछ रहे हो, शायद वो कुछ बोलना चाह रहे होंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। सर मैं कर रहा हूँ ना। हाँ 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 हाँ। ठीक है सर,
नहीं मैं कोई सब आप लोगों से यही है कि आप लोग ये जो जीवन में ये जो मीटिंग हुई है ऊपर वाले की कृपा से हुई है। देखो उसकी कृपा हुई है कि आज हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले ने हमें कुछ हमारे ऊपर कृपा बरसाई है, बट उसका हम फायदा ले तो ही उसका फायदा है। सही। तो जरूर ध्यान रखिए। और मैं विदाई चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके आभारी हैं सर, इसी प्रकार आशीर्वाद आपका बरसे रहे। हम लोग जरूर कामयाब होंगे सर, जरूर कामयाब। ओके सर। एनिवर्सरी के बाद में आपका एक मीटिंग और लेंगे सर, है ना? ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, आउट ऑफ थैंक्स सर। ओके जय सर। आर सिंह सर। जय श्री जय श्री जय श्री। सर ने जो आज हम पर आशीर्वाद बरसाया दोस्तों, मेरा एक आप लोगों से एक विशेष निवेदन है। आप अगर देखिए कोई नहीं चल रहा है आपके साथ में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, खुद तो अपना तैयारी कीजिए, स्वयं चलिए। जब आप स्वयं अपना करेंगे तो निश्चित रूप से आपके साथ में एक दो लोग तैयारी करके देखिए, हो जाते हैं तो बेस्ट है। बिजनेस यहां सर मैं आपको एक बात अंतिम सत्य बोलना चाहता हूं। अंतिम सत्य यह है कि इस दुनिया में कौन कामयाब होना चाहेगा, कौन नहीं होना चाहेगा, ये हमें पता नहीं। ये दुनिया है, कोई कामयाब नहीं होना चाहेगा तो क्या हम कामयाब नहीं होना चाहेंगे? देखो साहब, दुनिया में लोग कामयाब हों या ना हो, पर हम तो हर हालत में कामयाब होना चाहेंगे, ये अपना संकल्प है। स्वयं कामयाब अगर होना चाहते हैं तो छोड़िए दुनिया को, खुद का आप खुद चलिए वहां, अपनी टिकट बनाइए, आप इसका पैसा जमा करिए और अपन लोग निकलेंगे। तैयारी कीजिए। अगर हम 3 दिन का नहीं अटेंड कर सकते हैं, 26, 27, 28 का 3 दिन का प्रोग्राम है, अगर हम 3 दिन का नहीं अटेंड कर सकते तो 1 दिन का अटेंड करेंगे। सिर्फ एनिवर्सरी में हम लोग चलेंगे। सर ये दुनिया अजीब है, लोग तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं नाकामयाबी के, तो हम लोग लोगों के लिए नहीं रुकेंगे सर। और मैं समझता हूं ये दुनिया में सब कामयाब नहीं होने चाहते, चाहते ही नहीं। जब कोई कामयाब नहीं होना चाहता है तो आप उनको कामयाब नहीं बना सकते, ये भी सत्य है। सर उनके लिए वो अपनी अपनी जिंदगी के स्वयं मालिक है, उनके लिए हमारा अपना जीवन खराब ना करें सर। उनके लिए हम अपना लाइफ क्यों खराब करें? हम क्यों नाकामयाब रहें? हमको तो कामयाब होना है। अरे सर यहां पर मैं 10-20 हजार 30 हजार कमा के भी लोग मालूम अपने आप में बहुत खुश हैं, तो फिर उनके लिए ये बिजनेस नहीं है सर। ये तो बिजनेस वो उन लोगों के लिए है जो अपना जीवन को मानते हैं कि ये आखिरी जीवन है और हमें इसमें बहुत बड़ा कामयाबी हासिल करके जाना है इस धरती से। वो लोगों के लिए ये बिजनेस बना है सर। सर ने साफ बोला है कि ये बिजनेस उतना महान है कि बाहर में कुछ भी ऐसा नहीं है। कुछ नहीं है बाहर में सर, बहुत कुछ आशा आप देख सकते हो, बहुत कुछ नहीं है जो दिखाई दे रहा ना, वैसा नहीं है। अगर जो आरसीएम में सक्सेस नहीं हो सकता, वो बाहर में 99.99% सक्सेस नहीं हो सकता। बहुत कुछ आपको नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं वहां पर में। आपकी कामयाब नहीं होने देने के लिए उधर में हजारों लाखों लोग लगे हुए हैं, लेकिन आरसीएम बिजनेस में आपको सक्सेस करने के लिए भी वैसे ही उल्टा है, आपको यहां लाखों मदद करने के लिए तैयार है। तो इससे बड़ा शुभ अवसर, आरसीएम बिजनेस से बड़ा शुभ अवसर इस जीवन में और कोई मुझे तो नहीं लगता। दाल रोटी भी आप लोगों की चल रही होगी, लेकिन आप सफल नहीं हो रहे हैं। अगर आप आरसीएम बिजनेस है कर रहे हैं तो ये बात आज हो सकती है कि आप सफल आज भले ही नहीं है, लेकिन अगर आप 2-3 साल पूरा जी जान लगा करके काम कर लेते हैं
तो ये बात तय है कि आप हर हालत में कामयाब होंगे। इसलिए मेरे दोस्त, मैं ज्यादा लंबा ना खींचते हुए, आप सब जिम्मेदार लोग हैं, मेरा फोन नंबर है आपके पास में। जिन लोगों को भी ऐसा लगता है चलना चाहिए, वो लोग मुझे फोन करके, मैंने आपके सबके मोबाइल में अकाउंट नंबर, जीपे नंबर और आपका क्यूआर कोड आपको मोबाइल नंबर भेज दिया है। फोन पे हो सकता है, जीपे हो सकता है, अकाउंट पे हो सकता है। आप जिस भी तरीके से पैसा भेजना चाहें, पैसा भेज करके मुझे रिसिप्ट भेजें। वहां पर बैठने की आपकी टिकट फाइनल हो गई। आपने मुझे पैसा भेज दिया है, आपकी टिकट वहां की फाइनल हो गई। आपको दो टाइप की टिकट कटानी है। एक टिकट आपको पहले टिकट वहां की कटानी है, दिल्ली की। इंदिरा गांधी स्टेडियम की टिकट पहले कटानी है, उसके लिए आज आपको पैसा देना होगा, कल तक देना होगा। प्रति टिकट 500 रुपया देना होगा। अगर आप स्वयं चल रहे हैं तो 500 रुपया, आप अपनी वाइफ को ले चल रहे हैं तो 1000 रुपया। इसके अलावा आप यहां से कैसे जाएंगे, बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, प्लेन से जाएंगे, साइकिल से जाएंगे, आप जैसा भी जाएंगे वो आपकी अपनी, आपको तैयारी करना है। सुविधा अनुसार जो आप कर सकते हैं वो कर लीजिए। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आप लोग सब जिम्मेदार साथी है, मैं इसमें देख रहा हूं, सब जिम्मेदार साथी है। मुझे अभी महेश प्रकाश जी का पैसा मिल गया है, कन्हैया गुप्ता सर का पैसा मिल गया है, और कुछ लोगों ने अभी फोन किया है कि वो भी पैसा भेजने वाले हैं। तो अब मैंने आज 7 तारीख तक का आप लोगों से कमिटमेंट किया था, लेकिन फिर भी आप लोग अगर अभी जल्दी जल्दी भी आप जितना पैसा जमा करेंगे अच्छा बात है। और विशेषकर इतनी सारी टीम में मैं एक कुछ लोगों को जरूर बोलना चाहूंगा। जेनामनी सर, मलय जेनामनी सर, सर अनम्यूट कीजिए सर ना, मलय जेनामनी सर। नहीं करना सर। अच्छा, जेनामनी सर आप अपनी तैयारी कीजिए सर, अपना साउंड खोलिए सर, सर। अपनी तैयारी कीजिए, अपन को चलना है। सर नमस्ते। ठीक है, नमस्ते। ओके सर, जी सर। है ना। कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है छोड़िए, मैं, मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि मैं, आप चलिए लेकिन, ठीक है। फिर करता हूँ। थैंक यू सर। बिल्कुल ओके। और नागराज रेड्डी सर, हेलो जेआरसीएम सर। हाँ सर, नागराज सर मेरा बोलिए। आवाज आ रहा है सर? बिल्कुल आ रहा है, आ रहा है। गुड यस, इवनिंग जेआर सिंह जेआरसीएम। सर। हमने इधर एनिवर्सरी प्रोग्राम के लिए ज्यादा आदमी को तैयार कर रहा है सर। बहुत बढ़िया। 3 दिन के लिए प्लानिंग हो रहा है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक ओके यू सर, सर। ओके ओके, वेरी गुड। नागराज सर अपने को चलना है, और जैनामणि सर को मैं स्पेशली इनवाइट कर रहा हूं। और इसमें सूरजमती बघेल मैडम जी, हेलो, सूरजमती बघेल मैडम जी। जी सर, जय आरसीएम सर, प्रणाम। प्रणाम जेआरसीएम। सर इस समय तो सर मुश्किल है, क्योंकि ये चुनाव है ना, तो हम लोग को छुट्टी नहीं है सर। 3 दिसंबर की तक हम लोग रिजर्व में हैं सर, हम लोग नहीं जा सकते हैं अभी बाहर। अच्छा, मैं मानता हूं आप लोग सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं। जी सर। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जी लेकिन सर। अपनी टीम से कुछ लोग अगर हमारे साथ उनको शिफ्ट जी कीजिए, सर। जी है सर। ना। जी
जी जी मतलब तरीका देखो क्या है, अपने को तरीका भी अपने को निकालना पड़ता है। जी सर। तो आप उनको तैयार कीजिए और अपने अपलाइन के साथ शिफ्ट कीजिए, हमारे साथ कीजिए उनको लिंक, यस सर। है ना। जी सर। ओके ओके, वेरी गुड। ठीक। और जो लोग और कौन सा मैं सभी को तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं कुछ लोगों को जरूर मैं ऐसा कह सकता हूं कि उनको चलना चाहिए। कन्हैया गुप्ता सर, अपना तो तैयारी हुआ है, सर का हुआ है, महेश प्रकाश जी का भी हुआ है। सर आप लोगों से मेरा एक ये है कि आप कुछ लोगों को और प्लस करें सर, गुप्ता सर, है ना, जिनमें मुझे लगता है कि ये लोग कुछ कर सकते हैं। इसलिए राजू काशीपुरी सर, आदरणीय, अपने कुछ लोग हो सकते हैं सर। ठीक है, अब मैं सभी को तो नहीं कहना चाहूंगा। लाल प्रसाद गुप्ता सर, आप भी अपनी तैयारी जरूर करें सर। ठीक है, लालचंद पटेल सर कुछ कहना चाहेंगे और फिर अपन इसके बाद में खत्म करते हैं। लालचंद पटेल सर। नहीं सर, ग्रेट सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग को जो गुरुदेव आशीर्वाद स्वरूप बहुत बेहतरीन गागर में सागर भरे बहुत कम शब्दों के साथ में बहुत शानदार आज का प्रोग्राम दिए। और मेरा ऐसा ख्याल है कि इस प्रोग्राम को सुनने के बाद सभी के मन में एक आशा होगा कि वो भी इस दिल्ली की यूनिवर्सिटी प्रोग्राम को जरूर देखेंगे। ओके सर, ग्रेट सर, वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद। तारके सर। तारके सर बीमार है, कुछ दिन से फीवर वगैरह आ रहा है। हम सब लोग उनकी जल्दी स्वस्थ होने की शुभकामनाएं देते हैं। हम सब उनको प्रेयर करते हैं, वो जल्दी सुखी हो जाए, निरोग हो जाएं, तारके सर। और अब मैं खास करके अनिता अनंता प्रधान सर, आप लोग जिम्मेदार साथी हो, अनिमा मैडम जी, सीताराम देवानंद सर, आप सब जिम्मेदार साथी हो, अपनी अपनी तैयारी कीजिए सर, बस मैं यही कहना चाहूंगा। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, तो अपन यहाँ मीटिंग को यहीं खत्म करते हैं। सबको नमस्कार, JRCM, गुड नाइट।